Menteri Matahari Prakshok Matahari Nampalang Putusin Minister Kiran Rijiju Skumbun Matahari Dullah Peps Idang Sammala Tasidale Yang Kome Sarika Bharat Mata Ki Bharat Mata Ki Shri Narendra Modi Shri Narendra Modi Shri Kiran Rijiju Ji Shri Kiran Rijiju Ji Shri Tashi Galsan Shri Tashi Galsan के बारे में जो है, इसके बारे में जो मोदी जी ने दुनिया को बताया है कि हमारा क्लाइमेट चेंज इकोनॉमी के लिए हमको नौकरी भी चाहिए, यहाँ काम भी करना है, इंडस्ट्री भी बचाना है, साथ साथ इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन होना है। एक बैलेंस होके चलने का नीति बना करके हम चलने वाले हैं। मैं जैसे कहा, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा खराब हो गया, आप काफी देर से रुके हुए हैं, बाकी बातों को लेकर के मैं और समय नहीं डालना चाहता हूं। एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा, जो हमारा बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसको थोड़ा सा, जो लोग पढ़ा लिखा लोग है उसको थोड़ा एक बार झलक मारने से अच्छा है। वो मैनिफेस्टो ड्राफ्ट करने वालों में से मैं भी एक हूं, क्योंकि हम लोग कुछ लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार किया। उस मैनिफेस्टो को मोदी जी का मुहर लगा करके हमने एक संकल्प पत्र जारी किया, और उस मैनिफेस्टो में कई घोषणाएं हम लोग ने किया है। चाहे हर एक घर में हम लोग फ्री में चावल या खाने पीने का चीज देना हो, चाहे इस बादम जैसे और इंटायर जस्कर वैली में फ्यूचर में पाइपलाइन से गैस कनेक्शन करके हर एक घर में हम लोग गैस से हीटिंग करने के लिए, आपके लिए तो बहुत जरूरी है, घर को गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए, ये सारा जो प्रोविजन है वो हम ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते हैं। और आपका यहाँ जो खेती बाड़ी के लिए साइंटिफिक तरीके से बर्फीला इलाका है। देखिए, जो कैंडिडेट हमारा जो आज यहाँ लद्दाख उतरा है वो मैन ऑफ कमिटमेंट है, और जब उन्होंने कुछ कमिटमेंट दिया तो लोगों का सेंटिमेंट को देखते हुए और यहाँ जरूरत जो भी है इस यूनियन टेरिटरी में उसके हिसाब से उन्होंने बोला है, और उसको पूरा करने के लिए हमारा योगदान का जरूरत है। मैं हमारा पार्टी का एक वरिष्ठ सदस्य भी हूँ, भारत सरकार में भी एक वरिष्ठ मंत्री होने के नाते हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि जो हमारा कैंडिडेट ताशी गैल्सन जी ने यहाँ वादा किया है उसको पूरा करने में पूर्ण रूप से समर्थन करें। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो भी यहाँ कमिटमेंट करते हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, कई लोगों ने तरह तरह का बातें फैलाया हुआ है, लेकिन आप ध्यान से आप सोचेंगे तो जो भी काम करना है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ही करेंगे। अब यूनियन टेरिटरी होने के बाद जो काम रह गया है, बाकी चीजें जो भी यहाँ के इंडिजिनियस राइट्स के लिए, लद्दाख का पॉपुलेशन का सेफगार्ड्स के लिए, चाहे कारगिल का हो, चाहे लेह का हो, जंस्कार कोई भी एरिया का हो, ये भारतीय जनता पार्टी ही करना है। आप एक पल के लिए सोचिए कि कांग्रेस एमपी बनेगा या कोई इंडिपेंडेंट एमपी बनेगा, वो सिर्फ भाषण नहीं दे सकते हैं, काम तो कर नहीं सकते हैं, काम तो भारतीय जनता पार्टी को ही करना है। इसलिए लोगों को ये बात बताना बहुत जरूरी है कि उसी को वोट देना है जो काम कर सकते हैं। अदरवाइज चुनाव का क्या मतलब है? आप वोट दे दिया और एक काम नहीं कर पाएंगे। एमपी का एग्जीक्यूटिव पावर तो होते नहीं है। एमपी जिस पार्टी का होते हैं उस पार्टी जब सत्ता में आते हैं तभी काम करते हैं। अदरवाइज 5 करोड़ का एमपी लेट मात्र होता है, उससे इतना बड़ा लद्दाख में आप क्या कर सकेंगे? इसलिए ताशी गैल्सन के पीछे पूरा पार्टी खड़ा है, आपको यह समझना होगा। कारगिल में मैंने सुनाई दिया कि कुछ लोगों ने लोगों को भड़काने का कोशिश किया है कि धर्म के नाम से ताशी गैल्सन को बीजेपी को वोट नहीं देने के लिए कुछ लोग बोला होगा, लेकिन उनको हम बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करके आप अपना ही भविष्य को नुकसान कर रहे हैं। यहाँ का काम तो जो भी करेगा ताशी गैल्सन ही करेंगे, बीजेपी ही करेंगे। और लेह का साइड में भी हो, चाहे जो कंबाइन या कुछ एजिटेशन करके अनशन में बैठ करके कुछ डिमांड्स उन्होंने रखे हैं,
वो डिमांड को भी हमको ही पूरा करना है। हम बातचीत करके करेंगे, क्योंकि हर चीज को ध्यान से समझ करके कदम से कदम चल करके फिर हम लोग करते हैं। इसलिए लद्दाख का भविष्य का हम लोगों के पास रोड मैप है, और भारतीय जनता पार्टी ही यूनियन टेरिटरी को बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी ही इस घर को और सजावट करके खूबसूरत बना करके आगे ले जाएगा। जिस लोगों ने यूनियन टेरिटरी नहीं देने का विरोध किया, आज उनको लद्दाख के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। हक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। और मैं अभी संस्कार में आया हूं, और संस्कार में आकर के नरेंद्र मोदी जी का पूरा गारंटी लेकर आया हूं कि यहाँ जो भी पब्लिक डिमांड है उसको पूर्ण रूप से अगले 5 साल का रूपरेखा पूरा तैयार को हमने किया हुआ है, तैयारी करके लाए हैं, और पूर्ण करने का हम वादा करके आपके बीच में, आपके माध्यम से तमाम यहाँ लद्दाख के लोगों को मैं अपना पैगाम भेजना चाहता हूँ। सर 2019 में भी जिस तरह के वादे किए गए थे डिस्ट्रिक्ट के लिए, और साथ ही में अभी भी आप कह रहे हैं कि जो सेफगार्ड की बात है और स्पेशली 6 शेड्यूल जो जिस तरह के अनशन चले हैं उस पर क्या आपका ये मेरे और सर दूसरा की डिस्ट्रिक्ट जो कंफर्मेशन आप दे रहे हैं इस टाइम इलेक्शन के बाद, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 6 शेड्यूल के बारे में मैं 2 मिनट में पूरा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसको थोड़ा समय लगेगा। 6 शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के लिए संविधान में बहुत पहले बनी थी। 6 शेड्यूल जो है, मान लो जैसे असम बड़ा राज्य है, असम के अंदर में छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स को सेफ गार्ड करने के लिए 6 शेड्यूल बनाया था। 6 शेड्यूल से ऊपर होता है यूनियन टेरिटरी, उससे ऊपर होता है पूर्ण स्टेट। लेकिन 6 शेड्यूल में जो भी प्रोविजन है वो भारत सरकार ने कह चुके हैं, लेकिन मैं क्योंकि अभी डिटेल इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूं कि जो भी डिमांड है यहाँ के उसको फुलफिल करने के लिए हम कमिटेड है, इसलिए मैं कह रहा हूं। क्योंकि इसको बारीकी से चर्चा करके वो टाइम खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो अपेक्षा है, एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन, दोनों को पूरा करने के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 6 शेड्यूल हो या कोई भी हो, इसका समाधान तो है ना। जो डिमांड है वो कैसे डिमांड फुलफिल करना है वो भारत सरकार के पास रास्ता है। इसलिए ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सपोर्ट करेंगे तो फिर आगे का बातचीत भी अच्छा रहेगा, काम करने में स्मूथ होगा। कोई दूसरा पार्टी एमपी आएगा तो फिर वो डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, फिर वो गड़बड़ कर देगा, फिर नुकसान किसका है? लद्दाख का होगा ना। लद्दाख का भविष्य को नुकसान नहीं करना है तो ताशी ग्यालसिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहां से जिताना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अनिवार्य है, ये बहुत भविष्य के लिए मैं कह रहा हूं, दोबारा मैं कह रहा हूं, ताशी ग्यालसिंह का एमपी बनना लद्दाख का भविष्य से जुड़ा हुआ है, जैसे भी बनाना पड़ेगा ताकि स्मूथ से हम आगे काम कर सके। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.